नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ट्रिक पार्ट थ्री में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी दो नंबर को, जिसमें एक नंबर आपका एबव द बेस हो, दूसरा नंबर बिलो द बेस हो, ठीक है, कैसे हम लोग इन दोनों नंबर्स को सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो नंबर चूज करते हैं। ठीक है, एक नंबर हमारा है 15, दूसरा नंबर हमारा है 8। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमने बेस आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने बेस आइडेंटिफाई करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो आप देख के बता सकते हो कि 15 और 8 का जो बेस होगा वो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसको आप बोलो कि भैया ये हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको देखना है कि जो भी गिवन नंबर है, ठीक है, जो भी गिवन नंबर है ये अपने बेस से, ठीक है, बेस कितना हमने कंसीडर किया था, तो बेस हमने माना था 10। अब आपको देखना है कि जो भी गिवन नंबर है वो अपने बेस से कितना अधिक है या कितना कम है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये जो 15 है ये अपने बेस से 5 अधिक है, और ये जो 8 है ये अपने बेस से 2 कम है। ठीक है, फिर से एक बार, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस आइडेंटिफाई कर लो। बेस आइडेंटिफाई करने के बाद देखो कि क्या देखना है आपको कि जो भी गिवन नंबर है, ठीक है, जो भी गिवन नंबर है वो अपने बेस से कितना अधिक है कितना कम है। क्लियर है ना। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपको क्रॉस, ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको क्रॉस या तो प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा। ठीक है, अब जैसा कंडीशन मिले वैसा आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ये 15 है और ये -2 है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमको घटाना होगा। तो 15 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 13। 15 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है आपको, फिर आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स। ठीक है, और ये चारों स्टेप्स हमने पार्ट 1 में भी फॉलो किए थे, पार्ट 2 में भी हमने फॉलो करा था। ठीक है, लेकिन यहां पे एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक और स्टेप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो स्टेप क्या है, ठीक है, उस स्टेप से पहले हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले बेस आइडेंटिफाई कीजिए, फिर देखिए कि कितना अधिक है कितना कम है, फिर आपको क्रॉस या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर वर्टिकली आपको मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, और 5 को और -2 को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट कितना, -10। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप जो है थोड़ा सा अलग है, बाकी दो पार्ट से लास्ट स्टेप थोड़ा अलग है। यानी आपको लास्ट में क्या करना होगा, लास्ट में आपको बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, लास्ट में आपको बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आया था, 13। तो इस 13 को आपने बेस से, जो आपने बेस चूज किया था उस बेस से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और 13 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 130। उसके बाद ये जो नंबर है 10, यहाँ पे -10 था, दैट इज वाई आपको यहाँ पे 130 में से 10 घटाना पड़ेगा, देन यू गेट 120। ठीक है, तो ये सब बेसिक रूल्स हैं, ये सब आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं। फिर से एक बार, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बेस आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, बेस आइडेंटिफाई करने के बाद देखना होगा कि कितना कम है कितना ज्यादा है। फिर आपको क्रॉस या तो प्लस या तो माइनस करना होगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। फिर वर्टिकली क्रॉस करना होगा, और लास्ट में आपको बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, लास्ट में आपको बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो बस ये एक नया रूल इसमें ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो 13 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 130, और 130 में से ये जो नंबर है यहाँ पे 10 -10 करना पड़ेगा, देन आपको मिल जाएगा 120। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर हमारे पास है 17 और एक नंबर हमारे पास से 9। ठीक है, ये क्या है, ये एबव द बेस है।
ठीक है, ये जो है आपका एबव द बेस है ना, और ये क्या है, ये नंबर आपका बिलो द बेस है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या करना है, बेस आइडेंटिफाई करना है। तो आप बता सकते हो कि भैया इन दोनों नंबर्स का जो बेस है वो कितना है, 10 है। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको देखना होगा कि जो भी गिवन नंबर है वो अपने बेस से कितना अधिक है कितना कम है। तो आप बता सकते हो कि 17 जो है बेस से 7 अधिक है, 9 जो है बेस से 1 कम है। क्लियर है यहां तक। अच्छा फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे, फिर आप क्रॉस क्रॉस या तो ऐड करोगे या तो सबट्रैक्ट करोगे, या तो ऐड करोगे या तो सबट्रैक्ट करोगे, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए तो यहाँ पे 17 है और यहाँ पे कितना है, -1 है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप क्या होता है कि फिर आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना होता है ना, वर्टिकली आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, अच्छा अब लास्ट स्टेप क्या है, तो लास्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। लास्ट स्टेप में आपको बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 16 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160, और ये जो 7 है आपको माइनस कर देना है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 153। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आएगा 153। ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना। फिर से सबसे पहले बेस आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कि कितना कम है कितना ज्यादा है। ठीक है, फिर क्रॉस में या तो ऐड करो या तो सबट्रैक्ट करो, फिर वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, और एट लास्ट आपको बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एट लास्ट आपको क्या करना होगा, बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए और कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है ना, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक हमारे पास है 102 और दूसरा नंबर हमारे पास है 99। इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई क्या करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है, तो बेस को। तो आप बता सकते हो कि भैया इन दोनों का जो बेस है कितना है, तो 100 है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का जो बेस है वो 100 है। एक काम हो गया, बेस आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, फिर क्या करना है, तो फिर आपको देखना है कि कितना कम कितना ज्यादा, यानी जो गिवन नंबर है, यानी यहाँ पे 102 है तो कितना अधिक है, तो ये 2 अधिक है अपने बेस से। ये जो है कम है, कितना कम है, तो 1 कम है। यहां तक क्लियर है ना। चलिए फिर क्या करना होता है, फिर आपको क्रॉस या तो ऐड करना होता है या तो सबट्रैक्ट करना होता है। ठीक है ना। चलिए तो 102 में से 1 घटाओगे तो ऑब्वियस है कि कितना आएगा, 101 आएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, 99 में 2 जोड़ भी सकते हो, तब भी आपको वही मिलने वाला है, यानी 101 ही मिलेगा। अच्छा फिर क्या करते हो, फिर आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो मिल गया 2, और यहाँ पे देखो ये प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। क्लियर है ना। अच्छा अब लास्ट स्टेप क्या होता है, तो लास्ट स्टेप सिंपल है कि आपको बेस से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल सा है। ठीक है, बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 101 में क्या करोगे आप, 101 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 10100 मिल जाएगा। अच्छा फिर क्या करना होगा, फिर आपको, ठीक है, यहाँ पे जो डाटा है, जो नंबर है, इसको आपने माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, यानी 10098 10098। ठीक है ना। चलिए उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक नंबर है 1026 और दूसरा नंबर है 998। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। ये नंबर क्या है, एबव द बेस है, ये नंबर क्या है, बिलो द बेस है। ठीक है ना, ये एबव द बेस है और ये नंबर कैसा है, तो भैया ये नंबर आपका बिलो द बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, बेस आइडेंटिफाई करना होगा,
है कि नहीं। अब बेस आइडेंटिफाई कर सकते हो आप नंबर देख के, तो अब बता सकते हो कि इन दोनों नंबर्स का जो बेस है वो कितना है, 1000 है। यानी नंबर जो है यहाँ पे इन दोनों नंबर का बेस कितना है, 1000 है। फिर क्या करना है, फिर आपको देखना है कि जो गिवन नंबर है वो अपने बेस से कितना अधिक है कितना कम है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये जो नंबर है 1026, ये अपने बेस से 26 अधिक है ना। अच्छा, ये जो नंबर है आपका 998, ये अपने बेस से कितना कम है, तो 2 कम है। क्लियर ना। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, क्रॉस क्रॉस या तो ऐड होगा तो ऐड करना है, या तो सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप देखो 1026 में से 2 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 1024, यानी 1024 मिल जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है ना, वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा, और लास्ट स्टेप क्या होता है, तो लास्ट स्टेप आपको पता है कि आपको बेस से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट स्टेप है ना, बाकी के 2 सेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो नंबर है 1024 को आपने क्या करना होगा, बेस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपको सिंपली 52 को माइनस कर देना है, और इस प्रकार से ये आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, यानी 1023। ठीक है, 1023948। ठीक है ना। तो बस ये सिंपल से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, आप इजीली सेकेंड्स में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी 2 नंबर्स को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिसमें एक बिलो द बेस होगा और दूसरा एबव द बेस होगा। क्लियर है।